मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। लाहौर में बारिश का पानी जमा होने के बायस वोटर्स को मुश्किलात का सामना। इंतजामात न होने के बायस बाज़ मकामात पर पोलिंग शुरू होने में ताखीर भी हुई। लाहौर में कोई खातून उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। कामरा कैंट जिला अटक के 4 हलकों में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के वार्ड 1 में पोलिंग एजेंट्स की आमद के बायस पोलिंग शुरू होने में ताखीर हुई। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में वोटर्स का जोश खरोश। खवातीन, बुजुर्ग और स्पेशल अफराद भी अपनी जिम्मेदारी अदा करने में पेश गुजरांवाला में वोट डालने से पहले वोटर्स की पेट पूजा, नाश्ते में खोए वाले चने, मक्खन के पेड़ों वाली लस्सी और चाय पराठे के मजे उड़ाए। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड के 206 वार्ड्स में 1560 उम्मीदवार मैदान में। 684 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। प्रिजाइडिंग अफसरान गिनती के बाद पोलिंग स्टेशन पर नताइज का ऐलान करेंगे। तमाम पोलिंग एजेंट्स और उम्मीदवार नतीजे की कॉपी प्रिजाइडिंग अफसरान से हासिल करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल तीसरे रोज भी तेज बारिश। कहना में रोही नाले में शिगाफ पड़ गया। नाले का पानी गांव में दाखिल, लोग घरों की छतों पर चढ़ गए। वादिये नीलम और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। नाला जागरा में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग के बायस 8 मकाम ट्रैफिक के लिए बंद। मालाकंड शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। दरियाए स्वात में बारिशों के बायस तुगयानी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, ज़ेरी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान में मुसलसल दूसरे रोज कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% से कम। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.5% के करीब रही। 3153 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 58 अफराद इंतकाल कर गए। सूबा पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.6% और लाहौर में 11% रही। मुल्क भर में आज इतवार का दिन कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए मुकर्रर। एनसीओसी के मुताबिक एसएमएस का इंतजार किए बगैर किसी भी दिन दूसरी डोज लगवाई जा सकती है। कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की कम से कम हद 15 साल मुकर्रर कर दी गई। अब 15 साल से 18 साल तक की उम्र के अफराद भी वैक्सीन के अहल हैं। इंतखाबी मामलात पर नजर रखने वाली तंजीम फाफिन ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल में कानूनी खामियों की निशानदही कर दी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पेचीदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। कहा 2017 में इंतखाबी इस्लाहात मुशावरत के बाद इत्तेफाक राय से की गई थी। हुकूमत इस बार भी मुशावरत और इत्तेफाक राय पैदा करने की रिवायत को बरकरार रखे। हुकूमत और सियासी जमातें सियासी फैसला साजी की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर न डालें। सियासी इत्तेफाक राय के बगैर इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई तो आइंदा इंतखाबात के जायज़ होने पर सवालात उठ जाएंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर DGISI की मेज़बानी में इलाकाई ममालिक के इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहों का इजलास। चीन, ईरान और रूस के इंटेलिजेंस चीफ्स की शिरकत। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की ने भी शिरकत की। फैसलाबाद में तलाशी के बहाने कार सवार लड़की और लड़के को रोककर लड़की से बदसलूकी और नाजेबा हरकतें करने के इल्जाम में 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लड़के का कहना है कि वो अपनी कज़न के साथ शादी की तकरीब से वापस घर जा रहा था। रास्ते में पुलिस एहलकारों ने 2 घंटे रोका। एक पुलिस एहलकार ने लड़की से नाजेबा हरकत की। अमरीका में 9/11 हमलों के 20 साल मुकम्मल होने पर ग्राउंड जीरो पर ताज़ियती तकरीब। अमरीकी सदर जो बाइडन, साबिक सदूर बराक ओबामा और बिल क्लिंटन की भी शिरकत। पेंटागन में सदर जो बाइडन और अहलिया ने यादगार पर फूल रखे।
पेंसिल्वेनिया में सदर बाइडन ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि अमेरिका हर उस मुल्क में नहीं घुस सकता जहां अलकायदा मौजूद है। जो बाइडन ने मजीद कहा कि अमेरिकी अफवाज ने ओसामा बिन लादेन को हलाक करके अपना मरकजी मिशन हासिल कर लिया था। आलमी बरादरी के साथ मिलकर कोशिश है कि अफगानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत और निज़ाम आए ताकि TTP, अलकायदा और दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रुप ना पनप सकें। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद की जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। कहा अफगानिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज मईशत और बैंकों की बहाली है। अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पूरा करने के लिए पाकिस्तान के 3 जहाज़ काबुल, कंदहार और खोस्त पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह निजी दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। 3 माह में मुराद अली शाह का यह तीसरा अमरीका का दौरा है। मीडिया पर कदगन और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ियों का आज पार्लियामेंट के बाहर धरना होगा, जो पीर के रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान भी जारी रहेगा। PFUJ ने तमाम सहाफ़ती बरादरी, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमों, मजदूर यूनियंस, वर्कर्स एसोसिएशंस, तलबा ग्रुपों, डिजिटल हुकूक के अलंबरदारों और आम शहरियों से अपील की है कि वो इस धरने में भरपूर शिरकत करें। PDM में शामिल जमातें भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट और सहाफ़ियों के धरने में शिरकत का ऐलान कर चुकी हैं। अदाकार उमर शरीफ की पुकार पर हुकूमत पाकिस्तान ने इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया। कहा मुल्क से बाहर इलाज कराना पड़ा तो कराएंगे, ज़रूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस भी देंगे। मेडिकल बोर्ड जो फैसला करेगा उस पर अमल होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर यावर मेडिकल बोर्ड में शामिल। उमर शरीफ को दिल और गुर्दों की बीमारी है। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े मुश्किल तरीन पहाड़ राकापोशी पर एक पाकिस्तानी और 2 गैर मुल्की कोपहमा 6,900 मीटर बुलंदी पर फंस गए। डिप्टी कमिश्नर नगर का कहना है कि तीनों कोपहमा राकापोशी सर करने के बाद वापस आ रहे थे। कोपहमाओं को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करने के लिए आज ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पाकिस्तानी कोपहमा वाजिदुल्ला और 2 गैर मुल्की कोपहमाओं ने गुज़िश्ता दिनों राकापोशी की चोटी सर की थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। टिकट्स की फरोख्त जारी। वनडे मैचेस की टिकट 1,000 से 2,000 रुपए और T20 मैचेस की टिकट 500 से 3,000 रुपए तक मुख्तस। शायकीन को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लाने की हिदायत। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला वनडे रावलपिंडी में 17 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान के इनाम बट ने वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज के तीसरे मरहले में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। इनाम बट ने फाइनल में आज़रबाईजान के पहलवान को हराया। और न्यूयॉर्क फैशन वीक में मुख्तलिफ डिजाइनर्स की कलेक्शन की नुमाइश। न्यूयॉर्क फैशन वीक का आज आखिरी रोज है।